चलिए इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ फ्रीन और बेकी ये कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बेकी के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। न्यूज़ ये है, ट्विटर एक्स पे एक पर्सन ने ट्वीट किया था फ्रीन बेकी के बारे में ही। तो उसके नीचे बेकी ने रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट किया, मतलब वो जो पर्सन ट्वीट की थी उनको बेकी ने रिप्लाई किया अपने खुद के ही अकाउंट से। तो मैं डिटेल में बताती हूँ। जिस पर्सन ने ट्विटर एक्स पे ये पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा हुआ था फ्रीन और बेकी का न्यू सीरीज़ तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता फ्रीन और बेकी अच्छे से सीरीज़ का प्रमोशन कर पाएंगे। और ख़ास करके बेकी, उस पर्सन ने ये लिखा हुआ था। तो बेकी ने उस पर्सन को रिप्लाई देते हुए खुद के ही अकाउंट से रिप्लाई किया और कहा कि आप ऐसा मत बोलो, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ और मैं अपने हर एक काम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो इस सीरीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अच्छे से इस सीरीज़ का प्रमोशन भी करने वाली हूँ। बस आप थोड़ा सा वेट करो और चिल रहो। बेकी ने लिटरली ये कमेंट किया है। मैं अपनी तरफ से एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो लोगों को लगता है फ्रीन और बेकी अपनी कपल प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों अपने कपल प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं और उसको प्रमोट करने के लिए भी ऑलवेज रेडी रहती हैं। क्योंकि बेकी ने जिस तरह से उस पर्सन को रिप्लाई किया है ना, उसी से ही पता चलता है वो उसकी न्यू सीरीज़ के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी इस पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख व्यूज़ कंप्लीट इन स्पॉटिफाई। आप सभी को पता ही है बेकी का जो न्यू म्यूजिक एल्बम है ना स्किन, उसके बारे में ही यहाँ पर बोला गया था उस पोस्ट में, जो कि अभी मैंने दिखाया। तो स्पॉटिफाई पे बेकी का जो न्यू म्यूजिक एल्बम है स्किन, उसने 5 लाख व्यूज़ कंप्लीट कर लिया है। व्यूज़ मतलब कि 5 लाख लोगों ने अभी उस सॉन्ग को सुन लिया है। लोगों को पसंद तो ज़रूर आ रहा है, इससे तो यही पता चल रहा है। बाकी देखते हैं और आगे क्या क्या होगा, मतलब कि सॉन्ग और किस तरह से परफॉर्म करेगा। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर में बेकी अपने फ्रेंड के साथ सेल्फी लेती हुई नज़र आ रही है और ये जो पिक्चर है ये रिसेंट टाइम की ही है। जिस दिन बेकी की इसी फ्रेंड की बर्थडे था, उस दिन बेकी अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और तभी ही उसने ये सेल्फी लिया है। आप सब बेकी का जो मोबाइल कवर है ना, उसको अच्छे से देखो और अभी इस पिक्चर को भी अच्छे से देखो। 4 एलिमेंट्स का जब पार्टी रखा गया था, फ्रीन और बेकी दोनों ही वहाँ पर गई थी। आप सबको याद ही होगा, एक पर्सन है जो कि वीडियो क्लिक कर रहे थे और फ्रीन अपने ही दोनों हाथों से फ्रीन और बेकी के दोनों को ही मोबाइल को जो है अच्छी तरह से ढकने की या फिर कवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फ्रीन और बेकी ने दोनों ने कपल मोबाइल कवर लगा रखा था, वो हेलो किटी वाला। तो मैं यहाँ पर आप सबको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, बेकी ने अब भी वो हेलो किटी वाला मोबाइल कवर को चेंज किया ही नहीं है। तो आप सब सोच रहे होंगे और मैं भी ये सोच रही हूँ, ऐसा क्यों है? बेकी ने अब भी अपने उस मोबाइल कवर को चेंज क्यों नहीं किया है? क्या इसकी वजह ये है क्योंकि ये कपल मोबाइल कवर है या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बात है? ये सारी चीज़ें देखकर ही हम सबके दिमाग पे ये थॉट आता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हमको पता नहीं चल पा रहा है। और अब बात करते हैं इन सारे पिक्चर्स के बारे में। दरअसल ये बीटीएस वीडियो के पिक्चर्स है, द एयर सीरीज़ के ही बीटीएस है। आप सबको याद ही होगा, जब प्रिंसेस ब्लो रूम के अंदर होती है और वायो डोर को ओपन कर लेती है तभी क्या होता है, ट्रेलर में तो हमने देख ही लिया है। तो ये सब उसी सीन के बीटीएस पिक्चर्स है। आप सब देख सकते हो फ्रीन कितनी ज़्यादा हंस रही है, स्माइल कर रही है और इस सीन में क्या हो रहा है ये बात तो फ्रीन और बेकी को अच्छी तरह से पता ही है। तो मैं ये कह रही हूँ, फ्रीन और बेकी जब भी एक दूसरे के साथ शूटिंग कर रही होती है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हैं, फ़न करती हैं और इसी तरीके से ही हंसती रहती हैं। और अभी आप सब स्क्रीन पर फ्रीन और बेकी ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हो। इन सारे पिक्चर्स में फ्रीन और बेकी बस यही कह रहे हैं फैंस को कि द वाटर सीरीज़ एंड होने वाला है और उन दोनों का जो सीरीज़ है द एयर सीरीज़ वो आने वाला है। तो फैंस बस थोड़ा सा इंतज़ार करें, द एयर सीरीज़ आ जाएगा तो सबको देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। और वो अपने सारे फैंस को ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे फैंस जो है वो द एयर सीरीज़ को देखें, एंजॉय करें और बताए भी कि उनको द एयर सीरीज़ कैसा लगा।
और अभी इस पिक्चर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर फ्रीन और बेकी बैठी हुई नज़र आ रही हैं और इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों कुछ देख रहे हैं। और अगर आप देखोगे बेकी के हाथ पे माइक था। तो कुछ फैंस का ये कहना है यहाँ पर फ्रीन और बेकी द एयर सीरीज़ का ट्रेलर का शायद रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अभी तक द एयर सीरीज़ का रिएक्शन वीडियो जो कि फ्रीन और बेकी ने बनाया हो, ऐसा कोई वीडियो आया नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वीडियो जल्दी ही आ जाए। देखते हैं कब वह वीडियो आएगा या फिर क्या होता है। और अब बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में जो कि अभी आप सब देख रहे हो। ये जो पोस्ट है ये आज ही आया है 4 एलिमेंट्स की तरफ से और ये जो पोस्ट है द एयर सीरीज़ का ही है। यहाँ पर प्रिंसेस ब्लू और वायो एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पोस्ट को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आया, वाओ दिस इज़ रियल। मतलब कि ये दोनों रियल में एक दूसरे को किस कर रहे हैं। हम सब कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इस सीरीज़ का। हम सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि फ्रीन और बेकी का किसिंग सीन हम सबको देखने को मिलेगा जो कि अब होने वाला है। द एयर सीरीज़ में हम सबको वो क्यूट क्यूट सीन दिखने वाले हैं। इस तरह की किसिंग सीन दिखेगा, रोमांटिक सीन दिखेगा जो कि हम सब देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, हैप्पी होंगे। तो बस कुछ दिनों का ही इंतज़ार है, सिर्फ 8 दिन ही बाकी है द एयर सीरीज़ आने में। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये जो सीन है ना जहाँ पर प्रिंसेस ब्लू और वायो एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस सीन में वो दोनों डांस कर रही होंगी शायद नाइट के वक्त में। और जो प्रिंसेस है वो थोड़ी सी ड्रंक होगी, यानी कि थोड़ी सी पी रखी होगी और ज़्यादा होश में नहीं होगी। तो गलती से वो वायो को किस कर लेगी और वायो भी तो प्रिंसेस ब्लू को लव करती है, तो वो खुद को कैसे कंट्रोल करेगी। और जहाँ तक मुझे पता है शायद ये उन दोनों का फर्स्ट किस होने वाला है। और नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब इस सीन के बारे में ही मैं बोल रही हूँ, किस होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस ब्लू को ये ख्याल आएगा कि उसने वायो को किस कर लिया है और तभी वो सोचेगी क्या मैंने सच में उसको किस कर लिया है। ऐसा कुछ सीन हो सकता है। और अब बात करते हैं इन्फा के बारे में। आप सभी को पता ही है इन्फा द वाटर सीरीज़ में नॉम की कैरेक्टर प्ले कर रही है और द वाटर सीरीज़ का आखिरी एपिसोड आने वाला है। तो इन्फा सोशल मीडिया पर लाइव आई थी, तो वो अपने सीरीज़ द वाटर सीरीज़ के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं उस सीरीज़ में बॉस बनी हुई हूँ और अभी तो मेरे आंखों से बस आंसू ही निकल रहे हैं। पहले एपिसोड से लेकर अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं मैंने सारे एपिसोड देखा है और आखिरी एपिसोड में भी मैं ज़रूर देखने वाली हूँ। पर मैं ये सोचती हूँ, मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो भी चीज़ें हो रही है इन सब में नॉम की क्या गलती है। वो जो इतनी ज़्यादा रो रही है, वो बार बार लाड़ा को जाकर माफ़ी मांग रही है क्योंकि वो उससे लव करती है और लाड़ा माफ़ क्यों नहीं कर रही है। जो भी चीज़ें हुई है, लाड़ा नॉम के लाइफ में आई और वो अपने कुछ मकसद की वजह से आई थी, कुछ जानकारी उसको निकालनी थी और इन सारी बातों के बारे में नॉम को पहले से ही पता था। तो क्या सिर्फ यही उसकी गलती हो गई कि उसको पहले से पता था लाड़ा क्या कर रही है। और इस बारे में जब उसने बोला तो लाड़ा को ये पता चल गया, तो लाड़ा इसी वजह से वो नाराज़ हो गई और अप्पू के लाइफ से ऐसे ही चली गई। जबकि अप्पू लाड़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो लगातार रो रही है, उसको बार बार माफ़ी मांग रही है, बट लाड़ा उसको माफ़ नहीं कर रही है। और उसके बाद इन्फा ने ये भी कहा इन सब में तो नॉम की कोई गलती भी नहीं थी, तो वो क्यों बार बार लाड़ा को माफ़ी मांग रही है, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्फा ने तो ये सारी बातें कही है। अगर आप सोचोगे तो ये बात सही तो है क्योंकि नॉम की इन सब में कोई गलती तो नहीं है, बट फिर भी वो लाड़ा से माफ़ी मांग रही है क्योंकि वो उससे प्यार जो करती है। वैसे फाइनल एपिसोड आने वाला है और ये जो एपिसोड होगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।